हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि घर में चाहे कितने भी लोग हों, घर में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन अगर घर में एक माँ न हो तो पूरा घर जो है खाली खाली सा लगता है। तो आइए आज जो है हम वही ये इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनाने का जो बेसिकली फॉर्म है उसको हम कुछ बतलाने जा रहे हैं। एक प्रयास है बतलाने का जिससे कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग आजकल इंग्लिश में जो है बहुत कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मेरा एक प्रयास है कि कुछ हमसे जहाँ तक हो सके संभव आप लोगों को जानकारी दें। तो ऐसे सबसे पहले जो होता है हम यूज ऑफ एम इज एंड आर का, जैसे आप जो भी बुक निकालेंगे तो आपको इज आर एम का, जैसे करेंट कभी फ़िलहाल तो जिस लेवल में 9th 10th और जो भी 11th 12th में पढ़ते होंगे उनके लिए जो है कि कम से कम करेंट का जो बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर में यूज ऑफ एम इज एंड आर के बारे में बतलाया गया। तो इसको जो होता है इसमें हम जो यूज करते हैं उसको पहचानने का कुछ तरीका होता है। पहचानते कैसे हैं? तो जब भी हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है इत्यादि लगा हुआ रहे, मुख्य क्रिया के रूप में रहे, मतलब मुख्य काम करने का उसी का हो, तो उस वाक्य में जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे एम इज आर। तो ये देखिए कि जो हमारा जो यहाँ पर एक तालिका हम लिखे हैं और इस तालिका को मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि यही तालिका जो है आपको बहुत दूर तक जाएगा। यानी यहाँ भी ये तालिका शामिल है और आगे अगर देखिएगा आपको जहाँ टेंस भी पढ़िएगा तो यही तालिका काम देगा, तो ये चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा हुआ पर्सन, ये जो पर्सन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इस पर्सन को मुख्य रूप से देखा जाता है। वैसे जो माना जाए कि पर्सन एक होता है, जैसे कि अगर खाना खाते होंगे उस समय भी अगर कुछ अलग से फिर दिया जाता है तो उसको भी पर्सन कहते हैं। उसी को आप मान लीजिए कि ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में आप जो है एक रोटी लिए होंगे, सेकेंड पर्सन में और रोटी बढ़ा करके लिए होंगे, 2 रोटी ले लिए, थर्ड पर्सन में कुछ और ज़्यादा लिए, मतलब 2-3 बार आपको पर्सन आया उसके हिसाब से। तो ये पर्सन ऐसे यहाँ अलग है, वो तो मतलब जो है कि हम ऐसे ही बोले। तो यही पर्सन को समझना, जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में कौन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई। प्लूरल नंबर में जो होता है आपका बी होता है। सेकेंड पर्सन का जो है सिंगुलर में होता है यू और प्लूरल में भी होता है यू। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ भी यू यहाँ भी यू, क्यों कि सिंगुलर और प्लूरल समान हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो यू है इसका अर्थ तुम या आप होता है, और यहाँ पर अगर जो यू है प्लूरल में इसका अर्थ होता है तुम लोग या आप लोग होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ दोनों यू है। उसके बाद आइए तो थर्ड पर्सन में आपका आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का भी नाम ले लीजिए, एनी नेम लिखिए, किसी का भी नाम रहेगा तो चलेगा। ये जो है आपका थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर था, ये प्लूरल में अगर जाइए तो इसमें होगा दे, दी बॉयज, दी गर्ल्स, ये सब जो हो गया आपको थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल नंबर है। यही जो है तालिका आपको हर एक में मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ क्या लगता है, इसी जो है कर्ता के अनुसार कार्य लगेगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम लगता है, बी है तो बी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू है तो यहाँ तो यू के साथ भी आर लगेगा, और यहाँ भी यू जो है इसके साथ भी आर लगेगा। ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन में अगर हम चले आए तो इसके साथ क्या लगता है? तो इज लगता है। और ये जो आपका हो गया इसके साथ आर ही लगेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये देखिए कि इसके साथ एम लगा। अब जैसे इसी में अगर रहेगा कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ के मतलब क्या है?
आई एम हैप्पी, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। इस ढंग से जो है आपका ये हो चुका है और इसको जो है इस ढंग में आप सोल्व कर सकते हैं, आप चैप्टर को बना सकते हैं। ये समझा दिए हम। हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि घर में चाहे कितने भी लोग हों, घर में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन अगर घर में एक माँ न हो तो पूरा घर जो है खाली खाली सा लगता है। तो आइए आज जो है हम वही ये इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनाने का जो बेसिकली फॉर्म है उसको हम कुछ बतलाने जा रहे हैं। एक प्रयास है बतलाने का जिससे कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग आजकल इंग्लिश में जो है बहुत कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मेरा एक प्रयास है कि कुछ हमसे जहाँ तक हो सके संभव आप लोगों को जानकारी दें। तो ऐसे सबसे पहले जो होता है हम यूज ऑफ एम, इज एंड आर का, जैसे आप जो भी बुक निकालेंगे तो आपको इज आर एम का, जैसे करेंट कभी फ़िलहाल तो जिस लेवल में 9th 10th और जो भी 11th 12th में पढ़ते होंगे उनके लिए जो है कि कम से कम करेंट का जो बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर में यूज ऑफ एम, इज एंड आर के बारे में बतलाया गया है। तो इसको जो होता है इसमें हम जो यूज करते हैं उसको पहचानने का कुछ तरीका होता है। पहचानते कैसे हैं? तो जब भी हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है इत्यादि लगा हुआ रहे, मुख्य क्रिया के रूप में रहे, मतलब मुख्य काम करने का उसी का हो, तो उस वाक्य में जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे एम, इज, आर। तो ये देखिए कि जो हमारा जो यहाँ पर एक तालिका हम लिखे हैं और इस तालिका को मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि यही तालिका जो है आपको बहुत दूर तक जाएगा। यानी यहाँ भी ये तालिका शामिल है और आगे अगर देखिएगा आपको जहाँ टेंस भी पढ़िएगा तो यही तालिका काम देगा, तो ये चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा हुआ पर्सन, ये जो पर्सन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इस पर्सन को मुख्य रूप से देखा जाता है। वैसे जो माना जाए कि पर्सन एक होता है, जैसे कि अगर खाना खाते होंगे उस समय भी अगर कुछ अलग से फिर दिया जाता है तो उसको भी पर्सन कहते हैं। उसी को आप मान लीजिए कि ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में आप जो है एक रोटी लिए होंगे, सेकेंड पर्सन में और रोटी बढ़ा करके लिए होंगे, 2 रोटी ले लिए, थर्ड पर्सन में कुछ और ज़्यादा लिए, मतलब 2-3 बार आपको पर्सन आया उसके हिसाब से। तो ये पर्सन ऐसे यहाँ अलग है, वो तो मतलब जो है कि हम ऐसे ही बोले। तो यही पर्सन को समझना, जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में कौन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई। प्लूरल नंबर में जो होता है आपका बी होता है। सेकेंड पर्सन का जो है सिंगुलर में होता है यू और प्लूरल में भी होता है यू। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, क्यों कि सिंगुलर और प्लूरल समान हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो यू है इसका अर्थ तुम या आप होता है, और यहाँ पर अगर जो यू है प्लूरल में इसका अर्थ होता है तुम लोग या आप लोग होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ दोनों यू है। उसके बाद आइए तो थर्ड पर्सन में आपका आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का भी नाम ले लीजिए, एनी नेम लिखिए, किसी का भी नाम रहेगा तो चलेगा। ये जो है आपका थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर था, ये प्लूरल में अगर जाइए तो इसमें होगा दे, दी बॉयज, दी गर्ल्स, ये सब जो हो गया आपको थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल नंबर है। यही जो है तालिका आपको हर एक में मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ क्या लगता है, इसी जो है कर्ता के अनुसार कार्य लगेगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम लगता है, बी है तो बी के साथ क्या लगता है, आर लगता है।
यू है तो यहाँ तो यू के साथ भी आर लगेगा, और यहाँ भी यू जो है इसके साथ भी आर लगेगा। ही सी इट यानी थर्ड पर्सन में अगर हम चले आए तो इसके साथ क्या लगता है, तो इज लगता है। और ये जो आपका हो गया इसके साथ आर ही लगेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यही देखिए कि इसके साथ एम लगा। अब जैसे इसी में अगर रहेगा कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ के मतलब क्या है, आई एम हैप्पी। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। इस ढंग से जो है आपका ये हो चुका है, और इसको जो है इस ढंग में आप सोल्व कर सकते हैं, आप चैप्टर को बना सकते हैं। ये समझा दिए हम।